हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स लेकर। और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को हम 2 वीडियो में करने वाले हैं। आज ये फर्स्ट वीडियो होगी जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। भाई को सपोर्ट कर दीजिए। थोड़ा सा वॉच टाइम और बचा है, जिससे वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, अकाउंट मोनेटाइज हो जाए, कुछ अर्निंग होने लगे। ठीक है, इसी के भरोसे है सब। ठीक है, तो सपोर्ट कर दीजिएगा थोड़ा और। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल्स, जो कि है दिए गए चित्र में एक सीधे चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से 2.73 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर देखोगे कि क्या है, एक चित्र बना हुआ है जिसमें आप देख रहे हो कि परिपथ में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। वो कितनी दूरी पर, 2.73 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल्स हल करना। और हल करने से पहले हम क्या लिखते हैं कि हल करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है इसमें, फिर देखते हैं। तो पढ़ते जाइए और लिखते जाइए कि इसकी किसी चित्र दिया है कि सीधे चालक तार में कितनी एम्पियर की, 2 एम्पियर की धारा बह रही है। यानी I बराबर कितना है, 2 एम्पियर। ठीक है, कितना है, 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से कितनी, 2.73 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। यानी दूरी कितनी दे रहे हैं, R बराबर कितनी है, 2.73 सेंटीमीटर दूरी है। ठीक है, सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर किस में बनाते हैं, मीटर बना लेते हैं। तो 2.73 गुणे 10 की घात माइनस के 2 से गुणा कर दो तो दूरी किस में हो जाती है, मीटर में बन जाती है। यानी इसका मतलब है 100 से हमने क्या दिया, इसमें भाग दिया। ठीक है, फिर देखिए बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। यानी क्या निकालना है, B आपको ज्ञात करना है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए जब भी दूरी के लिए, तो B बराबर μ0 I बटे 4 पाई R इंटू, यहाँ पर देखो कोण भी दे रहे हैं 2 तीसंस और कितने 60 दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, sin φ1 प्लस sin φ2 एक फार्मूला हो जाता है जिससे आप आसानी से चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो B बराबर μ0 क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता होती है। यानी μ0 का मान होता है 4 पाई गुणे 10 की घात माइनस के 7 होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि μ0 की जगह हम लिख दें अगर कि कितना लिख दें, 4 पाई इंटू 10 की घात माइनस के 7 इंटू I बटे 4 पाई गुणे R। तो एक 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। यानी अब बचा क्या है, सिर्फ फॉर्मूला हमारा। तो देखेंगे कि 10 की घात माइनस के 7 इंटू I कितना है, 2 बचा हुआ है। ठीक है, 2 है एम्पियर, और R कितना है, 2.73 गुणे 10 की घात माइनस के 2 और साइन। ठीक है, और देखो कि मान देखो कि sin φ1 प्लस sin φ2, यानी φ1 प्लस φ2 ऐसे मान लेते, कैसे मान लेते, φ1 ऐसे मान लेते φ2। तो यानी sin 60 अंश प्लस sin, ठीक है, sin 30 अंश रख देते हैं। तो देखेंगे, इसको साफ कर दें। ठीक है, देखिए क्या मान हो जाएगा, B बराबर 10 की घात माइनस के 7 इंटू कितना 2 और कितना बचा नीचे गया है, 2.73 गुणे 10 की घात माइनस के 2। और यहाँ पर देखोगे कि sin 60 अंश का मान होता है √3/2 और sin 30 अंश का मान होता है 1/2। तो यानी अगर हम लिख दें कि √3/2 प्लस कितना हो जाएगा, 1/2। तो आप भिन्न करोगे, तो आपने भिन्न करोगे तो 10 की घात माइनस के 7 इंटू 2 और भिन्न करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। और √3 का मान होता है, √3 का मान अगर ऐसे हो जाएगा कि इंटू क्या हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1/2। और इन सब के बटे में क्या होगा, 2.73 गुणे 10 की घात माइनस के 2 हो जाएगा। और √3 का मान होता है 1.732, ऐसा हो जाता है। तो √3 की जगह आप चाहो तो लिख सकते हो कि 10 की घात माइनस के 7 इंटू 2, तो कितना हो, 1.73 हो जाएगा। और उसमें 1 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 1 उसमें जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं, पहले हम ये लिख दें 2.73
10 की घात माइनस के 2 और 2, ठीक है। कितना हो जाएगा 1.73 में एक और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 2.73 हो जाएगा। तो हम लिख दें कि b बराबर 10 की घात माइनस के 7 2 गुणे कितना हो जाएगा कि 2.73 और नीचे क्या है 2.73 गुणे 10 की घात माइनस के 2, ठीक है। 10 की घात माइनस के 2 1 2, तो 2.73 से 2.73 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 जाएगा जो 10 की घात माइनस के 2 ऊपर से नीचे जाएगा, तो यानी होगा 10 की घात माइनस के 7 बचे हैं ऊपर और ये 2 भी ऊपर चले जाएंगे तो किसमें जाएंगे प्लस में हो जाएंगे। तो कितना बचेगा 10 की घात माइनस के 5 बच जाएगा, यानी b का मान आपका 10 की घात माइनस के 7 आ जाएगा और इसका मात्रक हो जाएगा टेस्ला, ठीक है, मात्रक हो जाएगा टेस्ला। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, जो कि है एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन 1.0 गुणे 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर तार के समांतर धारा की दिशा में गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो कीजिएगा, करते हैं, देख लेते हैं। दिया क्या है, तो ये एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा, यानी धारा कितनी है 10 एम्पियर की, ठीक है, 10 एम्पियर की धारा बह रही है। फिर देखिए एक इलेक्ट्रॉन कितने वेग से जा रहा है 1.0 गुणे 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यानी भी कितना दे रहे हैं वेग 1.0 गुणे 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड का वेग दे रहे हैं। फिर तार से दूरी कितनी दे रहे हैं 20 सेंटीमीटर, यानी आर कितनी दे रहे हैं 20 सेंटीमीटर। और हमने फिर बता चुके हैं कि सेंटीमीटर में नहीं लिखेंगे, किस में लिखेंगे मीटर में लिखेंगे और 10 की घात माइनस 2 से गुणा कर देंगे। और तार की समांतर धारा की दिशा में गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, ये हो गया, ठीक है। तो देखिए किसी धारावाही चालक के कारण, जो देखिए किसी धारावाही चालक है, देखिए केवल लगने वाले बल का व्यंजक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का व्यंजक, क्या है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल के व्यंजक के लिए क्या लिखेंगे F बराबर QVB साइन थीटा होता है। क्या होता है QVB साइन थीटा, या फिर लिख सकते हैं सिर्फ इतना लिख दो कि QVB निकालना है, ठीक है, समांतर के लिए हटा देते हैं, ठीक है, तो QVB हो जाएगा। तो आप लिखोगे, तो यहाँ पर क्या देखिए B I दे रहे हैं, V दे रहे हैं, R दे रहे हैं, F निकालना है, लेकिन यहाँ पर ना तो B दे रहे हैं ना Q दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, निकाल के देख लेते हैं। तो Q तो आप जानते हो कि Q बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, यानी Q बराबर E हो सकता है, और E का मान आप जानते हो 0.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 होता है, ये हो जाता है, ठीक है। इसके लिए तो आप देखोगे, तो हमें क्या निकालना है B निकाल लेते हैं। तो B बराबर क्या होता है μ0 × I/2 पाई r निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे B बराबर म्यू का मान हम बता चुके हैं कि कितना 4 पाई गुणे 10 की घात माइनस के 7 होता है। तो 4 पाई गुणे 10 की घात माइनस के 7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई × I/r। तो 2 पाई से 4 पाई को काटेंगे कितनी बार, 2 बार काट देंगे। तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस के 7 × I/r। तो देखो कि 2 गुणे 10 की घात माइनस के 7, I का मान कितना दे रहे हैं 10 एम्पियर है, कितना है 10 एम्पियर है। तो 10 और R का मान कितना दे रहे हैं 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो क्या लिखा फिर 20 मीटर बना लिया। तो 20 गुणे 10 की घात माइनस के 2 हो गया। हल कर लेते हैं, काट लेते हैं। 10 से कम 10, 10 दूनी 20, और 2 से 2 गया, और ये 10 2 ऊपर जाएंगे तो किसके पास 7 के पास जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और 7 में से 2 चले गए तो 5 बचेंगे, यानी B बराबर आ जाएगा आपका 10 की घात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस के 5 आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 10 की घात 5 आ जाएगा, और आंसर मात्रक क्या हो जाएगा इसका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा। चूँकि अब निकालना है बल, तो बल के लिए क्या होगा F बराबर QVB। तो क्या हो जाएगा F बराबर Q का मान क्या लिख देते हैं 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19। V का मान क्या दिया है हमें कि 1.0 गुणे 10 की घात 7,
तो 1.0 गुणे 10 की घात 7 इंटू, और क्या दे रहे हैं क्यूब भी बी का मान क्या निकाला 10 की घात -5, 10 की घात -5 निकाला, 10 की घात -5 निकाला हमने। चलिए देख लेते हैं। तो आपको सिर्फ गुणा करना है कि एक का गुणा क्या करोगे 16 में करोगे, तो जैसे वैसे की वैसे आएंगे, यानी f बराबर 1.6 गुणे, यहाँ पर ऐसे करते घटा लेते हैं, तो 19 माइनस के हैं और 5 भी माइनस के हैं, यानी को जोड़ लेंगे और 7 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 19 और 5 कितने हुए 24, और 24 में से कितने जाना है 7 जाना है आपके, ठीक है। तो 24 में से आपके 7 चले जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, हो जाएंगे 17, ठीक है, कितने 17 बच जाएंगे, 10 की घात कितने बचेंगे -17 हो जाएंगी, ठीक है। यानी न्यूटन क्या हो जाएगा, न्यूटन मात्रा किसका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए तो अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जो कि न्यूमेरिकल नंबर 3 है। यानी 50 सेंटीमीटर लंबे तार में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। यदि यह तार 5.0 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 60 अंश के कोण पर रखा है, तो इस तार पर कितना बल लगेगा वो ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं दिया क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए कितनी लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए लंबाई यानी L कितनी है 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो कि इसे सेंटीमीटर को बना लो किससे मीटर बना लो, तो 50 × 10 की घात -2 हो जाएगी। फिर क्या हो रही कितनी एम्पियर की धारा बह रही है, यानी आई 2 एम्पियर की धारा है। चलो ठीक है 2 एम्पियर की धारा, और चुंबकीय क्षेत्र कितना है B कितना है 5.0 × 10 की घात -4 है, ओके, ठीक है। फिर क्या है कि इसमें कोण कितना है थीटा, यानी कितने 60 अंश का कोण बना रहा है। चलो ठीक है, निकालना क्या है हमें बल निकालना है। चलिए सूत्र देखते हैं। एक चालक के एक सीधे तार पर लगने वाले बल का व्यंजक क्या होता है, F बराबर IBL sin थीटा होता है। क्या होता है sin थीटा, चूँकि अब मान रख देते हैं कि I का मान कितना 2 है और B का मान कितना है 5 × 10 की घात -4, L का मान कितना है 50 और कोण कितना दे रहे हैं 60 अंश, sin 60 अंश। और देखोगे तो यानी गुणा करते चलो हल कि 2 पंचे 10 हो जाएगा, 10 की घात -4 हो जाएंगे, और यहाँ पर गुणा 50 और क्या हो गया 50 और एक सॉरी कितना है 50 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 भी लिखना है इसमें, जो कि दूरी दे रहे हैं, ठीक है। लंबाई है कितनी हो जाएगी 10 की घात -2, और साइन 60 अंश का मान हो जाता है √3/2 हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 से 10 काटो, 2 पंचे 10, यानी कितनी बार 5 बार कट जाएंगे, और 5 का गुणा हो जाएगा 50 में तो कितने हो जाएंगे 250 हो जाएंगे, और घात क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगी, और उसमें गुणा कितने का होना है √3 का मान होता है 1.73 हम पढ़ चुके हैं, तो 1.73 का इसमें होगा गुणा, और 10 की हो जाएगी -6। तो आपको हल करना है और भाग देना है, तो 1.73 का आप इसमें गुणा करोगे तो अब चाहो तो यहाँ पर पॉइंट हटा लो, यहाँ पर क्या बढ़ा लो 0 बढ़ा लो, 2 अंक बाद पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएंगे, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो, 2 यानी 173 गुणे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। गुणा करेंगे तो 5 का करेंगे 3 में 5 थी 15 हाथ से लाएँ 1 हो जाएगी, 5 और 5 7 35 से 1 36, 36 की से हाथ से लाएँ कितनी हो जाएंगी 3 हो जाएंगी, 5 1 कम 5 और 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, गुणा लगाएंगे 2 का 3 में करेंगे तो 6, 2 का 7 में करेंगे 2 7 14, हाथ से लाए 1, 2 1 कम 2 और 1 3 हो जाएंगे, ठीक है, इतने हो जाएंगे। तो हम जोड़ के देखते हैं तो 5 के 5, 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12, हाथ से लाए 1, 8 4 12 और 1 13, 13 के 3 हाथ से लाए 1, 3 और 1 4, यानी 43 क्या निकलेगा 43 25 गुणे 10 की घात -6, और एक जो 1 10 नीचे है तो इससे भाग दोगी तो कितना आ जाएगा 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, और ये न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल तो देख लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4, जो कि है एक इलेक्ट्रॉन 10 की घात -2
वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, जिसकी त्रिज्या 0.60 सेंटीमीटर है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश यानी E/m ज्ञात कीजिए। तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात के लिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, E बराबर mv/, EB, ठीक है। ये सूत्र होता है वृत्ताकार पथ के लिए यानी वृत्ताकार मार्ग के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रहे हैं कि B का मान दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, B का मान 10⁻⁻2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। वेग क्या दे रहे हैं, V कितना दे रहे हैं 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, सही बात है। फिर देखिए जिसकी त्रिज्या कितनी है 0.6 यानी R 0.60 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर आप इसे करेक्शन बना मीटर में बनाओ और ये 2 अंक बाद पॉइंट हटाओ तो यानी क्या पर होगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 × 10⁻⁻2 हो जाएंगे और सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे तो 10⁻⁻2 से और गुणा कर देंगे यानी 60 × 10⁻⁻4 मीटर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और निकालना क्या है E/m ज्ञात करना है। तो सूत्र यहाँ पर देखते रहे हो कि R बराबर mv/ev हो जाएगा। तो आप सीखते थे पहले सूत्र बना लें हम, R बराबर mv/ev हो जाएगा। तो आपको क्या करना है बट्टे में एक मानना है, कैंची गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा EV/AVR हो जाएगा बराबर हो जाएगा mv। तो क्या कीजिए E और m को भी इसके नीचे पहुंचा दीजिए और BR को किसके नीचे V के नीचे पहुंचा दीजिए, तब फॉर्मूला बन जाएगा आपका। तो E/m तो हमें ज्ञात करना ही है। V का मान कितना दे रहे हैं, B का मान है 10⁻7, ठीक है। B का मान कितना है 10⁻⁻2 और R का मान कितना है 60 × 10⁻⁻4 है, ठीक है, क्लियर है। तो आप क्या करोगे यहाँ से 10⁻⁻2 और 10⁻⁻4 को आप क्या कर दोगे प्लस कर दोगे, कितने हो जाएंगे 60 कितना है 60 × 10 की घात कितने हो जाएंगे -4 हो जाएंगे, ठीक है। और इसको पहुंचा दें हम ऊपर पहुंचा दें तो कितने हो जाएंगे 10⁻7 × 10⁻+6 बट्टे कितना हो जाएगा 60 और कितने हो जाएंगे E/m निकालना है तो 10⁻7 6 कितने हो जाएंगे, ठीक है, कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे, ठीक है, 7 6 13 हो जाएंगे। उसके बाद 13 और नीचे क्या बचेगा 60 बचेगा। अब हमें 60 से क्या देना है भाग देना है, तो कितने में देना है वो देख लेते हैं पहले। तो आप क्या करोगे यहाँ पर आपको पता है कि एक तो होगा ही वैसे गुणा में, तो 60 से किस में भाग दे दीजिए 1 में भाग दीजिए, या आप चाहो तो ऐसा कर दो कि 1 0 यानी इसमें से 10⁻1 कम कर दो, नहीं हो जाएगा 13 है। अगर मान लो इसको हम लिख दें कि 10⁻13 × 10⁻12 × 10, तो अगर एक 0 का गुणा और कर देते तो कितनी हो जाती 10⁻13 हो जाती। तो इसमें से एक 0 हम काट देते 10 की कितनी बची 10⁻12 बची। तो आप क्या करते हैं सीधा 1 में भाग देते हैं कितने से 6 से भाग देते हैं, ठीक है, 6 से भाग देते हैं, पॉइंट लगा लेते हैं 0 बढ़ा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 6 × 6 हो जाएगा, कितने बचेंगे 4 बचेंगे। फिर कितने हो जाएगा एक और 0 बढ़ा देते हैं 6 चौको 24 6 5 30 6 6 36 हो जाएंगे। फिर 4 बचेंगे, ऐसे बचते चलेंगे 6.6 यानी 0.166 और 10 की घात कितने हैं 12 हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक अंक और खिसका कर देख देते हैं तो कितना निकल आएगा E/m बराबर एक अंक यहाँ खिसकाएंगे तो 1.66 गुणे यहाँ पर एक 0 कम हो जाएगा, इन 10 की घात 11 हो जाएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा।